नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र में ट्रक और डंपर की हुई आमने सामने की जोरदार भिड़ंत, दोनों ड्राइवरों की हुई मौत। क्वारसी स्थित अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में हर घर योग थीम के तहत योग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अलीगढ़ में हरे कृष्ण भक्ति केंद्र के द्वारा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र में ट्रक और डंपर की हुई आमने सामने जोरदार भिड़ंत हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों की मौके पर जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत से काली राख के अवैध खनन का खेल चल रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी अवैध काली राख का कारोबार कर रहे डंपर चालकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। घटनाक्रम में एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक अलीगढ़ की तरफ से नरौरा की तरफ जा रहा था और काली राख का डंपर जवा की तरफ से अलीगढ़ शहर की तरफ आ रहा था। क्षेत्राधिकारी द्वितीय अशोक कुमार सिंह ने क्या जानकारी दी, आइए सुनाते हैं। आज रात में जब जवा थाना क्षेत्र में अनुसार रोड पर न्यारा पेट्रोल पंप के पास एक टैंकर तथा ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें दोनों चालकों की मृत्यु हो गई है। दोनों चालकों की पहचान हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करके दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, विधिक कार्रवाई प्रचलित। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में क्वारसी स्थित अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में हर घर योग थीम के तहत योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि सरकारी व गैर सरकारी हर जगह अलीगढ़ समेत पूरे विश्व में एक साथ मनाया गया। स्टेडियम में इस मौके पर डीएम सीडीओ समेत अन्य तमाम अधिकारीगण व राजनेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 9वीं बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग कार्यक्रम किया गया। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं दी। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है और योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर हम सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और हम चाहते हैं कि योग दिवस जो है बहुत अच्छे स्तर से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान मिले, जिसका बारे में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री ने योग दिवस के मौके पर जो एक अच्छा मैसेज दिया, सभी को स्वस्थ रहने की कामना हम लोग करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि योग दिवस के मौके पर जो है सभी लोग योग करें और स्वस्थ रहें। जितना हम स्वस्थ लाभ ले सकते हैं वो योग से ही ले सकते हैं। योग में इतनी मुद्राएं होती हैं, अगर जिनका इस्तेमाल करके अगर लोग पूरा योग के सही मुद्राएं करें तो जो आज की जो कठिन से कठिन ज्यादा परिस्थितियों में जो लोग रह रहे हैं, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनकी समस्याएं हो रही हैं, वो इनसे आसानी से निजात पा सकते हैं। हम प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र के लगभग 9000 सेंटर में हम सभी शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि सभी स्वस्थ रहें योग दिवस के मौके। क्या कहना चाहिए? योग दिवस पे मुझे सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपनी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी करें। जिसको योग पसंद है वो योग कर सकते हैं, लोग खेल सकते हैं, लोग दौड़ सकते हैं। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी लाइफ की जो एक चीज होती है वो हेल्थ होती है। तो अपने हेल्थ पे फोकस करें और कोई ना कोई तकलीफ की जरूरत है। मैं संजीव कुमार गुप्ता आज यहाँ अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आए हुए हैं हम सब लोग। और यहाँ योगी और मोदी जी के तत्वाधान में ये जो योग दिवस चल रहा है, इससे हम सब लोग बहुत स्वस्थ हैं और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और बाबा रामदेव जी और सब लोग मिलकर इस योग दिवस को बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं। सब लोग स्वस्थ रह रहे हैं और सबसे यही मेरा आह्वान है कि सब लोग रोज योग करें और निरोग रहें। कंचन शर्मा है। और अगर हम अपने देश को विकास की ओर लेके जाना है तो निरोगी काया बहुत आवश्यक है। इसके लिए योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और इतना अच्छा किया है कि अगर हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे। अगर हम लोग योग करते रहें तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है तो देश विकास की ओर जाएगा। धन्यवाद। आज योग दिवस के ऊपर आप क्या
आज योगा दिवस के अवसर पर मैं समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। ये 9वां वर्ष है जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये जो योगा दिवस को विश्व ने अपनाया है, ये भारत की देन है। इसलिए मैं भारतवासी होने के नाते स्वयं को भी और समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि योग के अष्टांग को, 8 अंगों को अब हम अपनी चर्या का हिस्सा धीरे धीरे बनाएं। केवल आसन नहीं बल्कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के सभी प्रक्रमों को हम थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करें तो हम इसका पूरे लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। आप सबको पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है जी? मैं डॉली कुमार हूँ। और इस 21 जून को आज मैं योगा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस योगा से हमारा मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। योगी जी और मोदी जी ने इसमें बहुत ही प्रोत्साहन का काम किया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सबको ही योगा करना चाहिए और निरोग रहना चाहिए। बोलिए। मैं सुशीला चौधरी योग शिक्षक हूँ। मेरी नियमित क्लास चल रही है। 35 महिलाएं मेरे साथ योग कर रही हैं। योगी मोदी जी की ही देन है। आज पूरे देश में योग का झंडा फहराया जा रहा है और योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, ये हमारे मोदी जी की, हमारे पीएम महोदय की, हमारे योगी जी की ही देन है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हरे कृष्ण भक्ति केंद्र द्वारा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। वृंदावन, दिल्ली, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, अतरौली, हरदुआगंज, जलाली से आए हुए भक्त जनों ने इस रथ यात्रा में भाग लिया और इसके साथ श्री वृंदावन धाम से दिव्य संत भी पधारे। बता दें कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को रथ यात्रा भगवान के धाम जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है। उसी तिथि में अलीगढ़ में ये यात्रा निकाली गई। जो भक्त पुरी नहीं जा पाते, उन सभी भक्तों ने भगवान के रथ को अलीगढ़ में खींचकर पुण्य प्राप्त किया। 100 से अधिक युवा भक्त पारंपरिक धोती कुर्ता एवं तिलक कंठी में दिखे, वहीं जबकि 100 से अधिक महिला भक्त भी भारतीय पारंपरिक परिवेश में दिखे। वृंदावन से आए संतों एवं भक्तों के द्वारा भव्य हरिनाम संकीर्तन अनवरत यात्रा के दौरान जारी रहा एवं विभिन्न मार्गों पर आरती व स्वागत श्रृंखला रही। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित किया गया। भोग ग्रहण करने के उपरांत भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदेव व बहन सुभद्रा देवी के साथ सुगंधित पुष्पों से सुशोभित अपने दिव्य रथ पर विराजमान हुए, जहां पर संतों के द्वारा उनकी आरती की गई। तत्पश्चात अतिथि शहर विधायक मुक्ता राजा, महापौर प्रशांत सिंगल, शशि सिंह, निदेशक कोयला मंत्रालय व अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। अतिथियों ने रथ के समक्ष झाड़ू लगाकर पारंपरिक तरीके से रथ यात्रा का शुभारंभ किया। वृंदावन से पधारे हुए रसिक संतों की दिव्य टोली, उनका नृत्य व संकीर्तन भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। रथ यात्रा के मार्ग में अनेक स्थानों पर भगवान की पुष्प वर्षा से स्वागत व आरती की गई। भगवान की महाआरती की और उसके उपरांत भक्तों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया एवं भजन संध्या का आयोजन रहा एवं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भगवान की लीलाओं पर आधारित लघु नाटिकाओं का मंचन व मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति भी रही। कार्यक्रम के उपरांत संस्था अध्यक्ष ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस प्रशासन एवं संस्था के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से रथ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। रथ यात्रा में वृंदावन के दिव्य संत महंत जगन्नाथ दास बाबा जी, महंत परमेश्वर दास बाबा जी, रामकृष्ण दास बाबा जी समेत भक्तगण मौजूद रहे। यार ये क्या संदेश देंगे? संदेश में ये देना चाहेंगे, आइए हिंदुइज्म को आगे बढ़ाएं, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज सभी भक्तगण प्रॉपर धोती कुर्ता, प्रॉपर अपनी सांसारिक कपड़ों में आपको लड़कियां भी दिख रही हैं जो जीन्स नहीं है किसी के पास, आपने देखा ना, नोबडी इज वेयरिंग जीन्स है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रम करके जागृति ला सकते हैं समाज में। इस तरह की यात्रा से क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह की यात्रा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जगह जगह यहाँ इस कोने से लेके, मतलब फुलवारी से लेके टीकाराम तक, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, कोशिश करेंगे इतने एरिया को ही बदल सकते। क्या कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है? यहाँ आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जा रही है, निकाली जाएगी भक्तों के द्वारा। जगन्नाथपुरी में भी आज ही के दिन भगवान की रथ यात्रा प्रारंभ हुई सुबह में। तो आज मैं यहाँ पर अलीगढ़ में अलीगढ़ वासियों के लिए शाम को रथ यात्रा के लिए हरे कृष्ण भक्ति केंद्र का यह 11वां आयोजन है और आप देख रहे हैं कि भक्तगण बड़े उल्लास में हैं और ये जो यात्रा है भगवान की
ये भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान अपने मंदिर से निकलकर सड़क पर चलकर, रास्ते में चलकर भक्तों को आनंद देते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। ये रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये यात्रा फुलवारी लॉज से यहाँ प्रारंभ होगी और रामघाट रोड और समद रोड होती हुई टीकाराम मंदिर पर जाकर पूर्ण होगी। ये यात्रा क्यों निकाली जाती है, ऐसा क्या खास दिन है? भगवान की रथ यात्रा जो निकाली जाती है, मैंने जैसे कि बताया कि भगवान मंदिर में रहते हैं। जगन्नाथपुरी की विशेषता है कि वहाँ पर केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। तो भगवान के तो सभी भक्त हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या कोई और संप्रदाय से क्यों ना हो। तो भगवान सब पर कृपा करने के लिए जब भगवान जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं मंदिर से, तो कोई भी उनके दर्शन कर सकता है, कोई भी उनके सामने कीर्तन कर सकता है, कोई भी नाच सकता है। तो आज यही उल्लास का प्रदर्शन आज यहाँ पर होगा अलीगढ़ में, तो हम सब इसके सहभागी बने। इस यात्रा में कहाँ कहाँ से लोग शामिल हुए हैं? इस यात्रा में श्रीधाम वृंदावन से हमारे दिव्य संत आए हुए हैं और उनका हमें सानिध्य मिला है। इसके अलावा यात्रा में दिल्ली और नोएडा से काफ़ी भक्त आए हैं और आसपास के गांवों से, जलाली है, ये सासनी है, यहाँ सब भी काफ़ी भक्त हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आवारा तत्वों के द्वारा मंदिर में रखी मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मंदिर के समीप रहने वाले लोगों के द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के रामनगर का है, जहां स्थित देवी के मंदिर की मूर्ति को किसी आवारा तत्वों के द्वारा खंडित कर दिया गया है। इसकी सूचना जैसे ही लोगों को हुई तो उनके द्वारा इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची भारी मात्रा में पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। स्थानीय युवक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मंदिर के पड़ोस में रहने वाले युवक के द्वारा उन्हें सूचना दी थी, किसी के द्वारा मंदिर में लगी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा एक लिखित सूचना थाना क्वारसी में दी गई है। मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शेरावाली माता के मंदिर में मूर्तियों को आवारा तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। पूरे मामले में अभियोग पंजीकृत कर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के उनके द्वारा बात कही है। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या मामला हुआ है? ये जो मूर्ति खंडित का मामला है, ये क्या मामला है? नहीं, तो मूर्ति पिछली बार भी तोड़ी गई थी, दोबारा भी तोड़ी गई है। कौन लोग हैं? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसने तोड़ी है, अज्ञात है किसने तोड़ी है। तो अब क्या इसमें कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो ये है कि यानी जैसे जानकारी हुई कि यानी मूर्ति तोड़ दी गई है, तो मैं मौके पर पहुंचा तो देखा कि मूर्ति टूटी पड़ी है। तो मैंने जिले के जो कप्तान साहब हैं उनके लिए यानी फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं यहाँ सीओ साहब और एसओ क्वारसी के मौके पर पहुँचे हैं। तो उन्होंने जो हमें कहा गया है कि यानी हम मूर्ति रखवा देंगे। लोगों की जो मांग थी कि यानी यहाँ हम कैमरा लगवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कैमरा लगवाने का भी आश्वासन दिया है कि हम कैमरा लगवाएंगे। लेकिन फिलहाल में अज्ञात लोगों के बावजूद में एक रिपोर्ट जो लिख करके एसओ क्वारसी को दे दी गई है। आपको किस के माध्यम से सूचना मिली? गाँव के ही जो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं, उन लोगों के माध्यम से जानकारी हुई। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये रामनगर कहलाता है। थाना कौन सा लगता है? थाना क्वारसी। जी सर, क्या मामला हुआ? थाना क्वारसी क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर में देवी जी का पथवारी मंदिर स्थित है। इसमें देवी जी की मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो रही है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई नाम भी निकल कर आ रहा है? कुछ नहीं, अभी नाम निकल के नहीं आया है। या किसी पे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं है, ज्ञात में है। शीघ्र ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। अभी सर गांव के लोगों की क्या मांगे हैं? अभी गांव के लोगों की मूर्ति लगवाई जा रही है, दूसरी स्थापित कराई जा रही है विधि विधान से, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी जल्द ही लगवाया जाएगा। ठीक है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।